Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about a beautiful poem, Dust of Snow of class 10. Dust of Snow has been composed by Robert Frost. Robert Frost was one of the greatest American poet of the 20th century. In this poem, Robert Frost has represented two negative creatures, crow and hemlock tree, as the carriers of positivity. Today we will discuss four things about the poem in this video. Expected objective questions, summary of the poem, critical appreciation, four poetic devices. Let's start with the first one, expected objective questions. तो फ्रेंड्स, जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस डस्ट ऑफ स्नो से, इस पोएम से पूछे जाएंगे या पूछे जा सकते हैं, आप इसको एक बार गौर से पढ़ लीजिएगा, आप जो है सारा ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा। अब देखिए, डस्ट ऑफ स्नो हैज़ बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। डस्ट ऑफ स्नो, सबसे पहले आपको याद करना होगा कि डस्ट ऑफ स्नो किसने लिखा है, तो रॉबर्ट फ्रोस्ट ने लिखा है। रॉबर्ट फ्रोस्ट वाज कहाँ का था? वो अमेरिकन पोएट था। ओके, उनकी पैदाइश कब हुई थी? व्हेन वाज ही बोर्न? तो रॉबर्ट फ्रोस्ट वाज बोर्न ऑन 26 मार्च 1874 इन सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया। उसकी जन्म कब हुई थी? 26 मार्च 1874 में सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। एंड ही डाइड इन 29 जनवरी। कब जन्म 29 जनवरी 29 जनवरी 1963 इन बॉस्टन। कहाँ जन्मा? बॉस्टन में। द क्रो सूक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। क्रो क्या करती है? सूक डाउन करती है, गिराती है। क्या गिराती है? डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो मीन्स स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, छोटे छोटे कण स्नो के, वो गिराती है पोएट पर। ओके, इससे भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइजेज। क्या सिंबलाइज करता है? सोरो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप इसको भी याद कर लेंगे। द डस्ट ऑफ स्नो चेंजेस द मूड ऑफ पोएट्स मूड। किसका बदलता है? पोएट का मूड बदल देता है डस्ट ऑफ स्नो। ओके, डस्ट ऑफ स्नो ऑल्सो चेंजेस द हीलिंग पावर ऑफ नेचर। ओके, द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन दिस पोएम। इस कविता में जो फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन किसको कहा जाता है? जब हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे तब जानेंगे। ओके, द राइम स्कीम यूज इन दिस पोएम इज ABCD। इस पोएम में, डस्ट ऑफ स्नो में, जो राइम स्कीम यूज किया गया है वो ABCD है, इसको भी याद कर लेंगे। रियूड मीन्स होता है हेल्ड इन रिग्रेट, और हेमलॉक मीन्स होता है, हेमलॉक ट्री मीन्स ए पॉइजनस प्लांट और ट्री विथ वाइट स्मॉल फ्लावर्स, यानी एक जहरीला पेड़ या पौधा जिसमें जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं वाइट कलर के, उसको हिंदी में क्या कहा जाता है? हेमलॉक। इंग्लिश में हेमलॉक और हिंदी में धतूरा भी कहा जाता है। तो अब हम चलते हैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन की तरफ, इसको पढ़ते हैं। द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी। क्या होता है? जिस तरह से क्रो ने मुझ पर जो है गिराई, क्या गिराई? डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। कहाँ से? हेमलॉक ट्री से जिस तरह से गिराई कौवा ने, उस हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। तो उससे क्या हो जाता है? मेरा बदल जाता है, मूड बदल जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे हैड र्यूड। जो बाकी जो था, रेस्ट जो था मेरा दिन, वो उसको जो है बर्बाद होने से बचा लेती है क्रो। तो यहाँ कवि कहता है कि एक ट्री है, हेमलॉक ट्री है, इसमें बहुत सारी ब्रांचेज हैं, मान लीजिए ब्रांच है, और यहाँ पे कवि क्या करता है? यहाँ पे खड़ा होता है। ओके, खड़ा होता है या बैठा हुआ होता है या आराम कर रहा होता है, और यहाँ पे एक क्रो आती है। क्या करती है? क्रो यहाँ पे आके बैठती है या बैठी होती है, या मूवमेंट होने से, ब्रांच का जब मूवमेंट होता है तो यहाँ से स्नो गिरने लगता है। तो स्नो कहाँ गिरता है? पोएट पर, पोएट के सर पर गिरता है, मे बी ऑन द शोल्डर या ऑन हेड या ऑन द बॉडी गिरता है। तो इसको बहुत ही क्या रिलैक्स फील होता है। क्या फील होता है? रिलैक्स फील होता है। तो इससे उसका क्या हो जाता है? मूड जो है बदल जाता है, चेंज हो जाता है। यानी पहले वो सैड था, सैड मीन्स क्या होता है? उदास था, और वो क्या बन जाता है? हैप्पी हो जाता है। क्या हो जाता है? हैप्पी हो जाता है, खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो हेमलॉक ट्री से क्या गिरता है? डस्ट ऑफ स्नो गिरता है उसके बॉडी पर या उसके सर पर या शोल्डर पर, तो उसका मूड बदल जाता है। इसलिए वो कहता है हैज़ गिवन माई हार्ट एंड ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड र्यूड। ओके, तो अब हम लोग चर्चा करते हैं इस पर। हम लोग कभी कभी क्या होता है कि क्रो और हेमलॉक ट्री को क्या माना जाता है? अशुभ माना जाता है। क्या माना जाता है? क्रो एंड हेमलॉक ट्री को क्या माना जाता है? हेमलॉक ट्री को बेड
ओमेन माना जाता है। ओमेन मीन्स होता है शगुन, बुरा शगुन माना जाता है। कभी कभी हम लोग रास्ते में चल रहे होते हैं तो कोई बिल्ली रास्ता क्रॉस कर जाती है तो हम लोगों को लगता है कि हमारा दिन आज बुरा होने वाला है, ख़राब होने वाला है, बिल्ली रास्ता काट गई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। दिस ऑल आर इल्यूजन्स, ये सब सारा भ्रम है, सुपरस्टिशन है। क्या है? सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास है। ये सब सारा अंधविश्वास है। ये क्रो और हेमलॉक ट्री की वजह से ही जो है पोएट का क्या होता है, पोएट का मूड क्या होता है, मूड चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। सैड टू सैड से हैप्पी हो जाता है। तो कभी कभी कोई बुरे लोग भी अच्छे हो जाते हैं किसी के लिए, और कभी कभी अच्छे लोग भी बुरे हो जाते हैं किसी के लिए। ओके, तो चलिए हम लोग तीसरा जो है, थर्ड वन जो हम लोग करेंगे, पोएटिक जो है पोएटिक डिवाइस की चर्चा करते हैं। ओके, पोएटिक डिवाइस राइम स्कीम की बात करते हैं। इसमें 4 मैंने पॉइंट डाल दिया है, 4 पोएटिक डिवाइसेस। राइम स्कीम, तो इस कविता का राइम स्कीम क्या है? ये कविता छोटा सा है, इट इज़ ए वेरी स्मॉल poem but it gives a big significance, a very important significance। ये है, देखिए आप, इट कंजिस्ट ओनली 8 लाइन्स। ये कितना लाइन कंजिस्ट करता है? ओनली 8 लाइन है। छोटा 8 पंक्तियों का एक कविता है। और इसमें राइम स्कीम का यूज़ क्या है? देखिए, द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी, ये वे है, द वे ए क्रो, क्रो है यहाँ पे देख रहे हैं, सुनो है, मी है, ट्री है, तो आप इसको ए बी यानी राइम स्कीम हमारा ए बी हुआ। यहाँ पे हैज़ गिवन माई पार्ट हार्ट और एंड सेव्ड माई सम पार्ट, तो यहाँ भी आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे मूड और र्यूड देख रहे हैं, तो आप इसको सी डी डाल सकते हैं, सी डी। ओके, फिर यहाँ पे सी डी, तो हमारा राइम स्कीम क्या हो गया? ए बी सी डी। ओके, एसोनेंस की बात करते हैं, दूसरा की बात करते हैं। पहला हो गया, दूसरा की बात करते हैं। एसोनेंस कहा जाता है ए पोएटिक लाइन विथ वॉवेल साउंड, एक ऐसा कविता में ऐसा लाइन जिसमें वॉवेल साउंड का जो है यूज़ किया जाता है, उसको एसोनेंस कहा जाता है। तो आप देख पा रहे हैं सूक डाउन ऑन मी, इसमें सब में ओ का यूज़ किया गया है जो वॉवेल साउंड क्रिएट करता है। तो ये हमारा एसोनेंस, इसमें जितने सारे 8 लाइन है उसको देखिएगा तो पता चलेगा इस लाइन में जो है हमारा वॉवेल साउंड है, इसका मतलब ये एसोनेंस है। अब देखिए थर्ड वन एलिट्रेशन। एलिट्रेशन किसको कहा जाता है? व्हाट इज एलिट्रेशन? एलिट्रेशन ए वर्ड इनिशिएट्स विद द सेम लेटर इन ए लाइन, एक ऐसा लाइन, कविता के एक ऐसा लाइन जिसमें जो है वर्ड क्या करता है? इनिशिएट करता है सेम लाइन, मोर देन वन या मोर देन वन, एक से अधिक होता है, उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। आप देखिए गौर से, यहाँ पे हैज़ गिवन माई हार्ट, तो यहाँ पे एच से शुरू हो रहा है हैज़, यहाँ हार्ट शुरू हो रहा है एच से, तो यहाँ पे हम एलिट्रेशन कह सकते हैं कि इस लाइन में एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। ठीक उसी तरह आप देख सकते हैं एंड सेव्ड सम पार्ट, तो एस से शुरू हो जा रहा है वर्ड, और यहाँ पे सम भी एस से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या है? ये भी एलिट्रेशन यहाँ भी यूज़ हुआ है। ओके, हम फोर्थ पोएटिक जो है डिवाइस की बात करते हैं, इंजमेंट। इंजमेंट मीन्स होता है ए पोएम विदाउट कॉमा एंड फुल स्टॉप, एक ऐसा कविता जिसमें कॉमा और फुल स्टॉप का यूज़ नहीं किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? इंजमेंट कहते हैं। आप गौर से जब देखेंगे, टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे, ओके, तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो है कोई कॉमा और फुल स्टॉप का यूज़ नहीं किया गया। तो आपको यहाँ से पूछा जा सकता है पोएटिक डिवाइसेस यानी इसका राइम स्कीम क्या है? आपको एसोनेंस का यूज़ हुआ है या कॉन्सोनेंस का यूज़ हुआ है? एलिट्रेशन, फिगर ऑफ स्पीच किसका यूज़ हुआ है? तो आपको पता चल रहा है एलिट्रेशन क्यों कहा जाता है, आप भी जान गए होंगे, सीख गए होंगे। इंजमेंट जो है, इंजमेंट किसको कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, यहाँ से भी पूछा जा सकता है, और आप सारे क्लियर हो रहे हैं मेरे, आई थिंक। ओके, अब हम लोग चर्चा करते हैं फोर्थ वन की, समरी ऑफ द पोएम। ओके, समरी ऑफ द पोएम, इससे जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप इसको याद कर लीजिएगा, तो आपका सारे सवालों का जो है क्वेश्चन का जो आंसर आपको यहाँ से कवर हो जाएगा। डस्ट ऑफ स्नो इज़ ए ब्यूटीफुल पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यहाँ हिंदी में थोड़ा सीख लेते हैं, जान लेते हैं। डस्ट ऑफ स्नो एक ब्यूटीफुल पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। इन दिस पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट has represented two negative creatures, crow and hemlock tree in a positive way। इस कविता में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने 2 नेगेटिव क्रिएचर्स, क्रो और हेमलॉक ट्री को क्या किया है? रिप्रेजेंट किया है पॉजिटिव वे में, सकारात्मक वे में। जनरली क्या होता है? जनरली क्रो एंड हेमलॉक ट्री बोथ आर कंसिडर्ड बेड ओमेन इन द वर्ल्ड। जनरली होता है क्या है? सामान्य तौर पर हम देखते हैं गाँव घर में भी और पूरी दुनिया में ये ऐसा भ्रम होता है या अंधविश्वास होता है कि क्रो और हेमलॉक ट्री क्या होता
होता है निगेटिव चीज़ होता है, ये सोरो सिंबलाइज करता है। लेकिन यहाँ कवि के लिए मूड चेंज हो जाता है, सैड से हैप्पी हो जाता है, इसलिए ये जो है यहाँ पॉजिटिव वे में दिखाता है। द पोएट वॉज ऑलरेडी वेरी डिप्रेस्ड, पोएट क्या था, पहले से ही बहुत ज़्यादा डिप्रेस था, ओके, बहुत ज़्यादा उदास था, सैड था। ही वॉज टेकिंग रेस्ट बीनीथ द ट्री, वो क्या कर रहा था, बीनीथ द हेमलॉक ट्री के नीचे वो क्या कर रहा था, रेस्ट कर रहा था, या मे बी स्टैंडिंग होगा या सिटिंग होगा, बैठा हुआ होगा मे बी। लेकिन उस समय क्या होता है, सडनली ए क्रो who was sitting on the hemlock tree, अचानक क्या होता है, क्रो मूवमेंट करती है, या हो सकता है बैठी हुई है, या मूवमेंट करती है, या आके बैठती है, तो उससे क्या होता है, एंड शेक्स द ट्री, वो और हिलाती है। शेक मीन्स क्या होता है, हिलाना, ओके, SHAKE, शेक। द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो फॉल्स ऑन द पोएट, पोएट पर क्या होता है, उसी समय गिर जाता है। इन द मीन टाइम डस्ट ऑफ स्नो उस पर गिरता है, उसको बॉडी पे या शोल्डर पे गिरता है, तो उससे क्या हो जाता है, द सॉफ्ट एंड कोल्ड टच ऑफ द स्नो, जो सॉफ्ट होता है, कोमल होता है, आप डस्ट ऑफ स्नो देखे होंगे, बहुत ज़्यादा जो है कोमल होता है, सॉफ्ट होता है। एंड कोल्ड जो ठंडा होता है, तो उसके बॉडी में जब गिरता है तो उसको रिलैक्स फील होता है, बहुत अच्छा लगता है, तो उसका मूड क्या हो जाता है, बदल जाता है, चेंज हो जाता है। दस द क्रो सेव्स रेस्ट ऑफ द डे ऑफ द पोएट फ्रॉम बीइंग वेस्टेड एंड हेल्ड इन रिग्रेट। इस प्रकार क्या होता है, कौवा क्या करती है, क्रो बचा लेती है उसका रेस्ट जो है, बाकी जो समय था दिन का कुछ हिस्सा जो है बर्बाद होने से क्रो बचा लेती है। तो आप इस यहाँ से एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, यहाँ से आप जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डस्ट ऑफ स्नो से, यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। और अगर आपको पोएटिक डिवाइसेस आप याद अगर पूछे जाएंगे पोएटिक डिवाइसेस से रिलेटेड क्वेश्चन, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, और इसको देख लीजिएगा, राइम स्कीम क्या है, सोनेंस क्या है, और एलिट्रेशन क्या है, इंजमेंट क्या है, इस यहाँ से आपको कवर हो जाएगा। और जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे यहाँ से कवर हो जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर देंगे, मेरे बेल आइकन को दबा देंगे, और उसके बाद शेयर करेंगे, लाइक कर देंगे अपने। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।